रामकेश बंसल और ये राकू गर्ग साफ छवि के नहीं है? नहीं जी नहीं, इनके 2 नंबर के काम है सब। ये रामकेश बंसल के कैसे कैसे काम है? ये सब कुछ नहीं बताया जाता। अच्छा, तो रामकेश बंसल कैसी छवि के इंसान है, मतलब व्यक्तित्व कैसा है उनका? रामकेश बंसल को तो हमें तो नहीं समझ में आया। मान लीजिए 3 लड़कियां देख के आएंगे, शादी तो एक से ही करेंगे ना, तो वैसे ही चेयरमैन पद के लिए भी एक को ही चुनेंगे। अच्छा, उधर पूछे जब काम नहीं होते तो सबसे पहले तो आप लोग ही बोलते हैं हमारी सड़क नहीं बनी, हमारी सड़क साफ नहीं हुई। रोड तो किसी ने साफ नहीं करवाया, सब ने तोड़ रखे हैं रोड तो। पैसे लगा रहा है खूब। अच्छा। खूब पैसे खर्च कर रहा है जी। अच्छा। पैसे के दम पे थोड़ी आवाज है जी उसकी। जेजेपी का वोट कटेगा जी उनका। अच्छा, रमेश बैटरी वाला तो कह रहे थे कि जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए तो राकू गर्ग ने 500 रुपए देके सबको बुला रखा था, इसमें कितनी सच्चाई? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भाई, चुनावी हलचल नगर निकाय चुनाव को लेकर के तेज हो गई है। इसी को लेकर के बरवाला के अंदर पहुंचे नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गली के अंदर घूम रहे तो कोई डोर टू डोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच के अंदर 3 मुख्य प्रत्याशी बरवाला के अंदर निकल करके आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है रामकेश बंसल का, जो जेजेपी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और चाबी इनको चुनाव चिन्ह मिला है। तो दूसरे की बात करें तो रमेश बैटरी वाला, जिनको नारियल का पेड़ मिला है जो सबसे लंबा होता है। देखते हैं कि रमेश बैटरी वाला कितना लंबा चढ़ सकते हैं। तो वहीं तीसरा नाम निकल कर के आ रहे राकेश गर्ग उर्फ राकू, जिनको डमरू का सिंबल मिला है। और देखते किस किस का डमरू बजा करके ये टिकट ले जाते हैं। तो चलिए बरवाला के मार्केट के अंदर उतरते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर और जानते हैं किसका कितना सहयोग जो है लोगों जो है प्रत्याशियों को मिल रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर मार्केट के लोग मौजूद है। ये बताइए कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? फिलहाल तो तीनों ही सही हैं। अभी तीनों सही है, तीनों दावेदारी के लिए उतर गए। वोट मांगने आया कोई? वोट मांगने के लिए तो सारे आए हैं। अभी देखो किसको देंगे ये तो पता लगेगा लास्ट में जाके। अच्छा, छवि की बात करें तो मुझे ज्यादा साफ तौर के ऊपर नहीं पता, तो मुझे ये बताओ रमेश बैटरी वाला कैसा है? ये तीनों ही सही हैं। इसमें तो रमेश बैटरी वाला ये तीनों ही सही हैं। तो वोट जिसको देंगे वो तो बाद में पता लगेगा। अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं कह सकते, कोई भी जीत सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ जी। तो सबसे प्रबल उम्मीदवार कौन लग रहा है? जी तीनों ही लग रहे हैं मेरे को तो। हाँ जी। चलिए भाई, और लोगों के पास लेकर के चलते हैं। ये बताइए कि कौन सबसे सही उम्मीदवार लग रहा है? मैं तो बाहर से हूँ जी। बाहर से? तो चलिए भाई, दुकानदारों के पास, लोकल दुकानदारों के पास लेकर के चलते हैं आपको, क्योंकि अभी जो है काम का समय है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं भाई कौन सा उम्मीदवार सही है, कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? सारे सही हैं, जो रोड साफ करते वही सही है। अच्छा, रोड अभी तक आपका साफ नहीं हो रहा था? यहाँ पुराने अड्डे से जाओ नए अड्डे तक सारी आंखें और मुंह सब धूल मिट्टी में खराब हो जाता है। अच्छा, राकू गर्ग वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पिता भी चेयरमैन प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उन्होंने रोड साफ नहीं करवाया? रोड तो किसी ने साफ नहीं करवाया, सब ने तोड़ रखे हैं रोड तो। अच्छा, ये बताइए कि अगर छवि की बात की जाए तो रमेश बैटरी वाला की कैसी छवि है? छवि सबकी बढ़िया है जी। छवि सबकी बढ़िया है, हाँ, लेकिन एक आधा लूज पॉइंट तो सबका होता है कि कोई सही होता है कोई गलत होता है। तो रमेश बैटरी वाला का नेगेटिव पॉइंट क्या है? हमारे लिए सारे बढ़िया हैं जी, सारे बढ़िया हैं। सारे बढ़िया। अच्छा, और कोई प्रत्याशी जो राकू गर्ग है उसके बारे में? बहुत बढ़िया है बंदा वो भी। बहुत बढ़िया बंदा। सारे बढ़िया है? सारे बढ़िया, सारे बढ़िया। तो चलिए भाई, इनका फूल माला का काम है, इनके लिए सारे बढ़िया है। और आगे चलते हैं, आगे की तरफ आपको लेकर के चलेंगे भाई। देख लेते हैं मार्केट के अंदर कौन सा प्रत्याशी जो है सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर लेकर के चलते हैं, दुकान के अंदर पूछ लेते हैं कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है आपको? रमेश बैटरी वाला। रमेश बैटरी वाला। अच्छा, एकदम से नाम बोला, क्या सही लग रहा है उनके अंदर? अच्छा, साफ छवि का है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि साफ छवि का तो रामकेश बंसल और ये राकू गर्ग साफ छवि के नहीं है? नहीं जी नहीं, इनके 2 नंबर के काम है सब। 2 नंबर के काम। अच्छा, ये रामकेश बंसल के कैसे कैसे काम है? ये सब कुछ नहीं बताया जाता। अच्छा। जो हमें अच्छा उम्मीदवार लग रहा है हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, राकू गर्ग की बात करूं तो क्या कई घोटालों के अंदर भी इनका नाम आया है? हमें नहीं पता इस बात। अच्छा, इसका नहीं पता। नहीं। तो चलिए भाई, कुछ और भी हुआ है। आपको कौन सा उम्मीदवार सबसे सही लग रहा है?
मैम अब क्या बताएं, वैसे तो हमारे को तो सही उम्मीदवार तो रमेश बैटरी वाला ही लग रहा है। रमेश बैटरी वाला तो रमेश जो राकू गर्ग है और रामकेश बंसल है उसके अंदर क्या गलत लग रहा है आपको? नहीं, हम ऐसे किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। कोई बात कहने की नहीं है, बात यह है कि कई कैंडिडेट्स के अंदर कुछ अच्छा होता है, कई कैंडिडेट्स के अंदर कुछ खराब होता है। मान लीजिए मैं किसी को वोट दे रही हूँ तो मैं कुछ अच्छा देख करके दे रही हूँ, तो आपने उन दोनों को क्यों रिजेक्ट किया? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया मैडम। राकू गर्ग को देखे तो उनके पिताजी को एक बार मौका मिल भी चुका है, तो चाहते हैं भी रमेश बैटरी वाले को भी मौका मिले। और रामकेश बंसल? रामकेश बंसल को तो हमें तो नहीं समझ में आया। उनको तो सत्ताधारी पार्टी जेजेपी से बल्कि चुनाव चिन्ह मिला है, तो लगता नहीं कि वो आपके काम ज्यादा करा पाए? मैडम ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ चुनाव चिन्ह नहीं काम मायने रखता। नहीं तो रामकेश बंसल कैसी छवि के इंसान है, मतलब व्यक्तित्व कैसा है उनका? नहीं, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते जानते। नहीं है नहीं, ज्यादा। हमें कोई जानकारी नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर भी लेकर के चलते हैं भाई। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है। सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन सा लग रहा है? रमेश बैटरी वाला। रमेश बैटरी वाला। अच्छा ये बताइए, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी मार्केट जो है पंजाबी को सपोर्ट करती है, इसलिए रमेश बैटरी वाला कह रहे हैं। बढ़िया बंदा है, काम कराएगा। क्या क्या काम करवाएगा? सारे काम करवाएगा। अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रामकेश बंसल और राकू गर्ग काम नहीं कराएंगे? काम तो कराएंगे वे भी। अच्छा। तो ये इसकी ज्यादा है, मतलब तो उसके अंदर क्या खराबी है दोनों के अंदर? खराबी कौन सा में कौन नहीं, कौन दोनों बढ़िया हैं। अच्छा, इसकी आवाज ज्यादा है। अच्छा, बढ़िया बंदा है। जहाँ हवा होगी वहीं बह जाएंगे। हवा के साथ तो सभी समझो आप, मान लो अच्छा। भाई हवा के साथ सभी चलते हैं। ठीक है, तो भाई और भी यहाँ पे कैंडिडेट, ये बताइए आपको सबसे सही उम्मीदवार कौन सा लग रहा है? उम्मीदवार जी रमेश बैटरी वाला जी। रमेश बैटरी वाला। तो रामकेश बंसल और राकू गर्ग के अंदर क्या खराबी मिल रही है? नहीं, खराबी तो कोई भी नहीं है जी, उनमें भी कोई खराबी नहीं है। अच्छा, अगर छवि की बात करें तो रमेश बैटरी वाला की छवि कैसी है मार्केट में? बहुत अच्छी छवि है जी। बहुत अच्छी है। और राकू गर्ग की? उनकी भी अच्छी है जी, छवि सबकी अच्छी है। अच्छा, छवि सबकी अच्छी है, लेकिन ऐसा है पोजीशन आज के टाइम में जो बताते हैं वो रमेश बैटरी वाले की अच्छी है। ठीक है। आपकी बात करें तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सबको कर रहे हैं। आप सबको करें। कहने वाले जो है ना अपनी तरफ से भड़ास निकालते हैं ना, मन तो ऐसे लगाते हैं आरोप, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक है, सारे अच्छे हैं। तो चलिए भाई, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। आप किसको उम्मीदवार पद के लिए सही मान रहे हैं? सारे ठीक है जी, उम्मीदवार कोई भी गलत नहीं होता। कोई गलत नहीं होता, लेकिन मान लीजिए 3 लड़कियां देख के आएंगे, शादी तो एक से ही करेंगे ना, तो वैसे ही चेयरमैन पद के लिए भी एक को ही चुनेंगे। चुनेंगे तो एक ही, बाकी पब्लिक जैसे जिसको करेगी वैसे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सबको सपोर्ट करेंगे जो सही है। आपको कौन सही लग रहा है? स्पेशल किसी के बारे में नहीं कह सकते। अच्छा, तो मुझे लगता है दबे पैर जो है अभी बताना नहीं चाह रहे, किसी और को वोट देंगे पक्का। आपको कौन उम्मीदवार सही लग रहा है? अंकल जी, आपको कौन उम्मीदवार सही लग रहा है? सारे बढ़िया हैं। सारे बढ़िया। वोट किसको दोगे? रमेश को देंगे। अच्छा, तीनों के अंदर कौन सा जिसके अंदर कमी लग रही है आपको? सब कमी है रमेश को छोड़ के, और रमेश के अंदर। तो चलिए भाई, और आगे लेकर के चलते हैं आपको। चेयरमैन पद के लिए अगर बरवाला की बात करूँ ना, तो लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब अपनी मन की व्यथा बता रहे हैं। तो चलिए इनसे भी जान लेते हैं, आपको कौन सा उम्मीदवार सबसे सही लग रहा है? कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? आपको कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? अच्छा, उधर पूछे। जब काम नहीं होते तो सबसे पहले तो आप लोग ही बोलते हैं हमारी सड़क नहीं बनी, हमारी सड़क साफ नहीं हुई। अब जब वोट देने की बारी है तो आप लोग बताते नहीं है। सब बढ़िया है जी, सब बढ़िया है जो भी अच्छा, मुझे लग रहा है तीनों आपके रिश्तेदार है, तभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। सब बढ़िया है जी। अच्छा, 3 लड़कियां देख के आओगे, उसमें से शादी तो एक से करोगे, तो वोट बताओ किसको दोगे? सबको दे देंगे। सबको दे दोगे भाई। और भी बाहर खड़े हैं, इनसे बोले थे सबसे सही उम्मीदवार कौन सा लग रहा है? हम तो बाहर था। बाहर से? आप सारे बाहर से, मुझे तो लगता है। तो चलिए भाई, और भी दुकानदार यहाँ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है इनको साफ छवि का इंसान लग रहा है। आपको सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन सा लग रहा है? सभी बढ़िया जी। अरे सभी बढ़िया है, कुछ तो होगा। नहीं, सभी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, सबसे अगर छवि की बात की जाए तो रमेश बैटरी वाला की छवि कैसी है मार्केट में? ऐसा जो कैंडिडेट खड़े हैं सभी की छवि अच्छी है। छवि सबकी अच्छी है, फिर भी की छवि कैसी है, कैसे व्यक्तित्व के इंसान है मार्केट? छवि है सबकी। अच्छा, राकू गर्ग की कैसी है? बढ़िया एकदम, और बिल्कुल। रामकेश बंसल की? इसकी भी ठीक है। तो चलिए भाई, और भी दुकानदार हैं, आगे उनके पास लेकर के चलते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि जो मेरे ख्याल से उम्रदराज इंसान होते हैं उनको ज्यादा पॉलिटिक्स की समझ होती है। कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? बेटे मेरे को तो रमेश बैटरी वाला सही लग रहा है। अच्छा, रमेश बैटरी वाला की छवि कैसी है मार्केट में? बहुत स्वच्छ सुंदर वो है, ठीक है। कोई शिकायत नहीं है,
किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, दो और प्रत्याशियों की बात की जाए, राकू गर्ग, तो राकू गर्ग कैसे? हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो रमेश को जानते हैं बस। अच्छा। रमेश को वोट देना है। रमेश की छवि बिल्कुल सही है। और रामकेश बंसल की बात करूँ तो सुना है किसी को भी, मैं सिर्फ रमेश बैटरी वाले को जानता हूँ। अच्छा, तो चलिए भाई आगे भी लेकर के चलते हैं आपको। बड़ी ज़्यादा हवा जो है ना यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की लग रही है, तो पूछ लेते हैं कि कौन सा कैंडिडेट सही लग रहा है। शायद इस दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं है, तो चलिए भाई आगे की तरफ लेकर के चलते हैं आपको। कौन सा कैंडिडेट सही लग रहा है आपको? कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है सबसे? लाइव चल रहा है, सच्चे सही बताइए कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? ऐसा है जी, साइलेंट वोट डलेगा जी। क्या साइलेंट डलेगा जी वोट। साइलेंट वोट हाँ डलेगा? जी। मैं ये नहीं पूछ रही कि आप किसको वोट दोगे, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि छवि किसकी है, टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? अभी तो जी तीन ही बता रहे हैं जी, कंपटीशन में तीनों ही चल रहे हैं। तो कभी रमेश बैटरी वाला आगे जी, कभी राकू आगे जी, अभी तो इन्हीं का ही चल रहा है। अच्छा, मुझे आप बहुत समझदार इंसान लगे। अगर छवि की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं रमेश बैटरी वाला की, तो मार्केट के अंदर कैसी छवि है? मेरे को लग रहा है आप रमेश बैटरी वाले को समर्थन दे रहे हो, इसलिए ऐसे पूछ रहे हैं। नहीं, उनका मतलब ऐसा है जी, साफ सभी इंसान है, बढ़िया व्यक्ति है, और मार्केट में ज़्यादा उनका मतलब अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है उनका। अच्छा, सिर्फ पंजाबी है इसीलिए मार्केट वाले वोट दे रहे हैं, या फिर अपना काम निकलवाना है भाई, तभी रमेश बैटरी वाला को वोट दे देते हैं, तभी अपने काम निकल जाएंगे? देखो जी, मेन तो छवि डिपेंड करती है जी कैसी है, बेदाग छवि है, ठीक है। और वो ऐसा है कि जी राकू के लिए बोले तो उनके फादर साहब थे चेयरमैन, तो इनको मौका देना चाहिए, नया उम्मीदवार नया चेहरा है, तो इनको मौका देना। रामकेश बंसल की बात करूं तो जेजेपी की टिकट से मिले, सत्ताधारी पार्टी, उनके बजट वहीं से आएगा, तो उनके बारे में नहीं सोचा? देखिए जी, अब सारी तो मत पूछिए मैडम। फिर भी आपका मत पूछ रही हूँ, सबने बताया पीछे, तो मैंने आपको बताया ना, तीनों है कंपटीशन में। अच्छा, अगर बात करूँ मेरे ख्याल से रामकेश बंसल की, तो कुछ छवि उनकी खराब सी दिखाई देती है मार्केट के अंदर। ऐसा तो मेरे को देख के भी लगेगा डाकू टाइप का लग रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है मैडम, वो चेहरा ही कुछ ऐसा हो जाता है किसी का कि ऐसा लगता है कि डाकू है या लुटेरा है। अब मेरे को देख के दाढ़ी देख के बोलते डाकू है क्या, मैं नहीं वैसे ही बढ़ा रखा। तो चलिए भाई और दुकानदार के पास लेकर के चलते हैं, क्योंकि अगर छवि की बात की जाए तो हर कोई जो है अलग अलग पॉइंट्स बता रहे हैं और नई नई छवियां जो है उभर करके आ रही है। इसीलिए जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या जो है उम्मीदवार के लिए, कौन से प्रत्याशी के लिए कौन वोट देने के लिए इच्छुक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी बरवाला के ही रहने वाले हैं ना? अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे सही उम्मीदवार कौन लग रहा है? सबसे राकेश गर्ग राकू। राकेश गर्ग राकू। चलो, कोई तो मार्केट के अंदर किसी दूसरे कैंडिडेट को बोलने वाला लगा। अच्छा, उनके अंदर क्या सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है, उसको 36 जात का समर्थन है। अच्छा। बहुत अच्छा आदमी है, काम करने वाला आदमी है, और खूब तय दिल से बरवाला की सेवा करेगा, सब काम करवाएगा। हाँ जी, जो लोग कह रहे हैं उन्हीं के सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं, उन्हीं हमारी बिरादरी से दूसरी बिरादरी के ज्यादा काम हो रहे हैं, और वही एक बिरादरी के हिसाब से कह रहे हैं कि उन्हें बेईमान है। उस जैसा आदमी कोई नहीं है, वो नहीं बनेगा ना, तो भी उनसे ज्यादा काम करवाएगा। रमेश बैटरी वाला कैसा लगता है? नहीं, ठीक है, अच्छा है, पर जो आपको माहौल बता रहा हूँ मैं, वो राकेश राकू का माहौल है अच्छा। पूरे बरवाला में, पूरे बाजार में। एक अच्छा, रामकेश बंसल की बात की जाए तो उनकी छवि कैसी है? नहीं, छवि है, अच्छी है छवि, साफ सुथरी छवि है, बाकी जो जोर है, प्रचार है, ज्यादा है राकू का है। अच्छा, आप बिल्कुल साफ छवि बता रहे हैं, लेकिन तीनों के बारे में मुझे अलग अलग चीजें सुनाई दी हैं। पैसे लगा रहा है खूब, अच्छा। खूब पैसे खर्च कर रहा है जी। अच्छा। पैसे के दम पे थोड़ी हवा है जी उसकी, लेकिन इलेक्शन के टाइम पब्लिक को पता है भी क्या करे क्या नहीं करे। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई अगर सत्ताधारी पार्टी का सिंबल मिल जाए तो छवि अलग ही हो जाती है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? इसका बहुत असर पड़ेगा जी। तो जेजेपी से लड़ रहे हैं रामकेश बंसल? जेजेपी का वोट कटेगा जी उनका। अच्छा, अगर जो बीजेपी के निशान में रहते वोट बढ़ता जी उनका। अच्छा, राकू गर्ग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग बीजेपी की टिकट के लिए वो अक्सर लड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनके वोट कटेंगे, क्या रहेगा? तो उनके बीजेपी का समर्थन समझ लो है, जुड़ा बीजेपी के ही उम्मीदवार लगा के चलो इसे आप। लेकिन रमेश बैटरी वाला और राकू दोनों बीजेपी की टिकट के लिए लड़ रहे थे, तो बीजेपी किसको सपोर्ट करेगी? नहीं, रमेश बैटरी वाला बीजेपी नहीं लड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा था। रामकेश था, रामकेश इसी का था, टिकट भी इसी का फाइनल था। अच्छा। राकू का जो भी था, फिर क्या हुआ? फिर ये जो जेजेपी की सीट चलेगी ना बरवाला की सीट के साथ। ठीक है। अगर कास्ट कम्युनिटी की बात करें तो जो है बनिया समाज से राकू गर्ग और बनिया समाज से रामकेश बंसल है, तो बनिया समाज के वोट किसको पड़ने के? बरवा इसमें राकेश राकू को बनने की उम्मीद है। तो क्या जो है अपना रामकेश बंसल कुछ वोट काट पाएंगे बनिया समाज में? नाम 100-200 बस, ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो आपको लग रहा है कि राकू गर्ग ही बनेंगे इस बार? बिल्कुल राकू करके बनेंगे, छत्तीसवादी का समर्थन है, छत्तीसवादी के उनके साथ है।
चलिए भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सभी की राय जानेंगे कि कौन क्या कहता है, कौन से समाज से किसको वोट मिल रहा है और कौन जो है किस कास्ट के लिए वोट देने वाला है। क्या कास्ट के ऊपर इस बार बरवाला के अंदर वोट पड़ेंगे या फिर कैंडिडेट देख करके जो है वोट दिया जाएगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? राकेश गर्ग। अच्छा, लगता है कोई बंसल कम्युनिटी से है क्या जी? मैं कह रही हूँ कि अगर बात की जाए कास्ट कम्युनिटी की, अगर बात की जाए तो लगभग 2 प्रत्याशी निकल करके आ रहे हैं एक ही कास्ट से, तो दोनों के अंदर से कौन सा सही लग रहा है? राकू गर्ग ही सही लग रहा है। राकू गर्ग ही सही लग रहा है। तो रमेश बैटरी वाला के अंदर क्या खराबी नजर आ रही है? खराबी कोई नहीं है, बस पसंद की बात अपने पसंद की बात है। और एक रामकेश बंसल भी आ रहे हैं जेजेपी की टिकट आई है, परंतु वोट तो एक ही तरफ जाएगा। अच्छा, वोट तो एक ही तरफ। अच्छा, राकू गर्ग के अंदर क्या खूबियां नजर आ रही है, क्योंकि उनके पिता भी जो है चेयरमैन प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उस टाइम के अंदर पीछे लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम भी हुए हैं। कुछ लोग देखो 1-2% नहीं भी राजी होते हैं, काम हुए हैं। और आगे भी देखो, अब युवा पीढ़ी में आ गया है, लगा लो, लड़का है, काम करने वाला है। ऐसी अच्छा, रमेश बैटरी वाला तो कह रहे थे कि जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए तो राकू गर्ग ने 500 रुपए देके सबको बुला रखा था, इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल झूठ है, कोई 500 वाला नहीं था, सब दिल से लगे हुए थे। दिल से लगे थे, आप भी लगे हुए थे? मैं भी लगा हुआ था। तो चलिए भाई, और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको किसी और मार्केट के अंदर लेकर के चलूंगी। तब तक इस बरवाला के मेन बाजार की सर्वे की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो भी सवाल पूछे हैं और जो भी कैंडिडेट की छवि है वो आपकी नज़रों के अंदर क्या है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।